के गोवर्धन में रामलीला उत्सव के दौरान सेतु लीला का मंचन किया गया। मथुरा के कस्बा गोवर्धन में चल रही रामलीला के अंतर्गत मानसी गंगा में सेतु बंद लीला का आयोजन किया। लेकिन जिस प्रकार से ऐतिहासिक लीला है, जिसे देखने के लिए हजारों लोग मानसी गंगा पर एकत्रित होते हैं, इस ऐतिहासिक लीला का आनंद उठाते हैं, उसके हिसाब से कोई व्यवस्था देखने को न मिली। न घाटों पर लाइट की व्यवस्था थी। इस बार राम जी के डोले के साथ चलने वाली झांकियां ही दिखाई दे रही थी। इससे पहले विभीषण अपने सभी मंत्रियों के साथ भगवान राम के शरणागत पहुंचते हैं और उन्हें लंका का राजा घोषित कर लंका पर चढ़ाई प्रारंभ करते। लेकिन बीच में समुद्र द्वारा रास्ता न दिए जाने पर नंदलील के द्वारा सेतु बांध लीला का आयोजन किया। कस्बा गोवर्धन में सेतु लाल बांध लीला संपूर्ण ब्रज के प्रसिद्ध है, क्योंकि साक्षात रूप से मानसी गंगा से निकल कर जाती हुई बुधवार को हजारों की संख्या में महिला, बच्चे, बूढ़े श्रद्धालु मानसी गंगा प्रसिद्ध लीला देखने के लिए पहुंचे। मानसी गंगा से बंगाली घाट से प्रारंभ होकर सेतु राम जी का काफिला जय श्री राम के साथ आगे बढ़ रहा था। जगह जगह भक्तों द्वारा भगवान राम लखन की आरती उतारकर स्वागत किया गया। अंत में मोहन जी के मंदिर पर राम जी की सेना का काफिला रुका, जहां रामलीला कमेटी के पदाधिकारी, भक्त, श्रद्धालुओं द्वारा भगवान राम की आरती उतारकर कार्यक्रम का समापन किया। गांव के प्रमुख समाज सेवी बांके लाल ने बताया कि रामलीला में इस बार व्यवस्थाओं का अंबार लगाया। रामलीला कमेटी के पदाधिकारी आपसी झगड़े की वजह से रसिया दंगल कैंसिल हो गया। अगर रामलीला कमेटी ठीक से रामलीला का आयोजन नहीं कर सकती तो अन्य वर्ग व संस्था को रामलीला की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। डीडी शर्मा, मथुरा समाचार 24। देखिए, जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में लंकापुरी प्रस्थान करते हैं तो बीच में समुद्र जब उनका रास्ता रोक लेता है तो समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम जी की सेना में नल और नील नामक दो बानर थे, जिन्होंने राम जी के नाम से जब समुद्र में पत्थर तैराए तो उनके ऊपर चलकर भगवान श्री राम की सेना समुद्र पार कर लंका पहुंची। उसी लीला को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में दिखाने के लिए गोवर्धन कस्बे में, मथुरा के गोवर्धन में यहाँ इस लीला का ऐतिहासिक आयोजन विगत लगभग 50 वर्षों से यहाँ होता चला आ रहा है, जिसमें राम जी की जो सेना है यहाँ मानसी गंगा में सेतु लीला का उसके लिए आयोजन करते हैं और राम जी का डोला झांकियों के साथ में यहाँ मानसी गंगा में निकलता है और मानसी गंगा को पार करने के बाद दूसरी तरफ यहाँ आके उतरता है और यहाँ फिर भक्त श्रद्धालुओं द्वारा उनकी पूजा अर्चना और आरती की पर सेतुबंद लीला का आयोजन किया जा रहा है। और मानसी गंगा पर आप देख सकते हैं कि लाइटें बंद पड़ी हैं, प्रशासनिक की जो व्यवस्थाओं की कमी है, क्या कहेंगे इसी लेकर? आज हमारे गोवर्धन में मानसी गंगा में सेतु लीला का कार्यक्रम हो रहा है, जो हिंदुस्तान में पहले नंबर पे मात्र गोवर्धन में ही सेतु लीला का प्रबंध माना गया है। यहाँ शासन और प्रशासन की यह व्यवस्था है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, सारी लाइटें मानसी गंगा की बंद पड़ी हुई है। कोई व्यवस्था ही नहीं है किसी की तरफ से। क्या मतलब व्यवस्था है यहाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से कि इन चीजों में ये आगे व्यवस्था बनाए। घाटों पर लाइट आप देख सकते हैं, लाइट नहीं जल रही। लाइट लगी हुई है पर वो 120 तरीके से बंद पड़ी है। तो स्थानीय नगर पंचायत प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी इसमें बनती है? बिल्कुल बनती है, सबसे परमिशन होती है, बाकायदा रामलीला कमेटी सबसे परमिशन लेती है और उसके बाद सबसे रिक्वेस्ट करती है, निवेदन करती है कि ये सब व्यवस्था है, सब लीलाओं का उसमें वो रहता है। उसके बाद भी शासन प्रशासन या नगर पंचायत कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती है।